जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अनुज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो कृषि सांख्यिकी के ऊपर होने वाला है, जिसमें कि हमारा जो टॉपिक मेन होने वाला है। जिससे पहले मैंने जो टॉपिक बनाए हैं उसमें से आपको पहले हम बता देते हैं, ताकि आप एक बार रिवाइज भी हो जाए कि हम आपको क्या क्या पढ़ा चुके हैं। वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो इसमें क्या है आपका, जैसे कि पहले आपको मैंने समांतर माध्य बता चुका हूँ मैं, ठीक है। समांतर माध्य जो होता है आपका, समांतर माध्य बता चुका हूं। माध्यिका हो चुकी है, माध्यिका जो है वो भी आपकी हो चुकी है, माध्यिका हो चुकी है। तीसरा आपका बहुलक, बहुलक भी आपका हो चुका है। तो ये जो सांख्यिकी का पोर्शन आपका आता है ये आपका कम से कम 18 से 20 नंबर का रहता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन तो इसके 6 नंबर के रहते हैं और प्लस 1-2 नंबर जो है आपके शॉर्ट में आंसर आ जाते हैं, जैसे कि एमसीक्यू में और अति में आ जाते हैं। तो इससे 18 से 20 क्वेश्चन, 18 तो मान के चलिए आपके पक्के ही हैं, ठीक है, सांख्यिकी से। बाकी हो सकता है 1-2 नंबर और भी मिल जाए आपको। तो अगर आप सांख्यिकी पर कमांड कर लेते हैं तो आप पासिंग मार्क्स तो ऐसे ही ले आएंगे, ठीक है। बाकी जो रह जाएंगे वो आप धीरे धीरे कवर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात किसकी करेंगे? हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसकी? आपकी सांख्यिकी में आपका समांतर माध्य कंप्लीट है, माध्यिका कंप्लीट है, बहुलक कंप्लीट है। ये एक चैप्टर पूरा होता है, ये जो हमने कंप्लीट कर दिया। अब बात करेंगे डिस्पर्सन की, यानी विक्षेपण जो होता है। उसमें से हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है आपका? माध्य विचलन। उसमें से हम उठाए हैं आज का टॉपिक माध्य विचलन, इसके बाद मानक विचलन, फिर मानक विचलन गुणांक, ये सब कराकर आपका ये पूरी सांख्यिकी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब महज से जो है आपके 2 या 3 वीडियो बनेगी, बस उसी में पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 2 वीडियो बनेगी, उसमें पूरी आपकी सांख्यिकी कवर हो जाएगी। अब आपको कार्य क्या करना है कि आपको सांख्यिकी की जो प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, कृषि गणित के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है 2024 के नाम से, वहां पर जाइएगा, सीक्वेंस से सारी वीडियो देख लीजिएगा। आपका अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो, अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो तो सिर्फ इतना जितना मैंने बताया है ना मैथ में, इतना भी पढ़ के जाओगे ना, आप पासिंग मार्क्स ले आओगे हर हाल में। अगर बस ये क्या है, गलत नहीं होनी चाहिए ये सब चीज़ें। ये क्योंकि मैं पूरा मतलब 1 शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा वो लॉन्ग वाला नहीं, मैं कि यहाँ बीच में प्रचार ये सब चीज़ें वाला काम नहीं मेरे पास। सिर्फ आपको जो है मैं कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ जो आपके ओरिएंटेड है, ठीक है, सिर्फ वही बात, ठीक है। तो यहाँ पर देखो समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक आपका कंप्लीट हो चुका है, ये आपका तैयार कर लीजिएगा। अब मानक विचलन और माध्य विचलन ये मैं कवर करा दूंगा। उसके बाद जो प्रीवियस वाले जो भी पेपर है आपके, ठीक है, पेपरों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व कराना स्टार्ट करूंगा सांख्यिकी के, ठीक है। बाकी मैं अगले जो जैसे कि आपका घातांक और करणी है वो भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन जब ये कवर हो जाएगा तो इसका रिवीजन भी आपका लोगों को कराऊंगा, क्योंकि आप भूले ना, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, साथ जुड़े रहिए, आप दोस्तों तक अपने शेयर करिएगा, क्योंकि मैथ की मैं वीडियो देख रहा हूँ कि जो भी कृषि मैथ की मैं ज़्यादातर वीडियो अपलोड किया हूँ उसमें आप लोग रिस्पांस नहीं अच्छा दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग क्या उसको शेयर या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस पर व्यूज़ ही नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग शेयर करने में इसमें कंजूसी कर रहे हैं, तो उसको शेयर करिए अपने दोस्तों तक, ठीक है। देखो ऐसा मत सोचा करिए कि मुझे पता चल गया तो मैं अगले आदमी को मत बताऊं, मुझे पेपर में आ जाएगा, ऐसे कोई मतलब नहीं है भाई। वो अगर तुम्हारा दोस्त अगर रह जाएगा बेचारा, तुम्हें अच्छा लगेगा बताओ, ठीक है, अच्छा लगेगा, उससे भी शेयर करो, कम से कम मूवीज से पढ़ ले, ठीक है, उसका भी भला हो जाए। तो ऐसा मतलब थिंकिंग रखो ना कि हम किसी की मदद करें, वो किसी और की मदद करे, ऐसी थिंकिंग रखो, ना कि उससे ईर्ष्या वाली जलन रखो, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं ना लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपका वीडियो यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिए माध्य विचलन, जो माध्य विचलन है इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसमें होता है पद मानों के लिए किसी एक माध्य को, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं कलर का, ठीक है, ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं पेन चेंज कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, किसी माध्य यानी कि समांतर माध्य भी, माध्य का मतलब यहाँ पर क्या है, समांतर माध्य भी हो सकता है ये देखो, और आपका माध्यिका भी हो सकती है, ठीक है, और आपका बहुलक भी हो सकता है, मोड, मतलब ये सभी क्या है, माध्य थे, ठीक है। अब किसी भी माध्य से विचलनों के धन चिन्ह यानी कि पॉजिटिव, निगेटिव इसमें नहीं लिया जाएगा, यानी कि हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाएगा। परिभाषा इंपॉर्टेंट होती है ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाए, ठीक है। के साथ मान के समांतर माध्य को माध्य विचलन कहते हैं। कहने का मतलब है जो समांतर माध्य होता है, जो हमारे माध्य होते हैं, माध्य से ही हमारा जो विचलन निकाला जाता है, धन चिन्ह अभी आगे बताएंगे और समझ में आएगा, ठीक है। डिफिनीशन आपसे पूछी नहीं जाएगी, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, जैसे कि आपको समझ में नहीं आया तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ के आप समझ सको, इसलिए मैं रखा हूँ, ठीक है। आगे बताऊंगा और समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपका साथ मान जो होता है आपका धन चिन्ह, ये आपका रखना धन चिन्ह होता है इसमें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया आपको। धन चिन्ह होगा, माइनस में यूज नहीं होगा, आपको पता चल ही गया, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट इसमें कवर करना है आपको। अब देखो कि जैसे कि
पहला एक टाइप क्या होता है कि यदि n पदों के मान x1 x2 x3 डॉट डॉट xn है और m तक माध्य है, जिससे माध्य विचलन ज्ञात करना है, जिससे क्या करना है, माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो जब हमारे पास x x2 x3 xn और m, जो m हमारा चाहे माध्य है, ठीक है, ये होता है जब दिया होता है तो हम माध्य विचलन कैसे ज्ञात करेंगे, इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। कौन सा फार्मूला हमारा, माध्य विचलन सिग्मा, ये सीधे ऐसे आपको कॉलम खड़े कर देना ऐसे ही, ठीक है, x माइनस एम, ठीक है, अपॉन n, ये आपका फार्मूला रहेगा। सिंपल सा ऐसा फार्मूला आपका डिजाइन करना है, ठीक है। सिग्मा ऐसे ब्रैकेट ही कर सकते हो, x माइनस एम, ठीक है। x क्या होता है, मध्यमान कह सकते हो इसे, m क्या होता है, ये मीन होता है, मीन यानी कि माध्य होता है, वो समांतर माध्य भी हो सकता है, माध्यिका भी हो सकती है, बहुलक भी हो सकता है, अपॉन n आपको पहले से पता है क्या होता है, ठीक है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होती है वही होता है आपका n, ठीक है। जब बारंबारता दी गई हो, आप कैसे करोगे, जब बारंबारता दी जाए, यानी कि जब f दी जाए तो क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका जब बारंबारता दी जाएगी तब क्या करो, सिग्मा f कर दोगे। यहाँ पर डायरेक्ट सिग्मा कर रहे थे, यहाँ पर सिग्मा f कर देंगे, ठीक है। f इंटू, यहाँ पर f है यानी कि सिग्मा f इंटू क्या है, x माइनस m है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या इंटू होगा, ठीक है, यानी कि f इंटू इसका कर देंगे तब जाके हमारा सिग्मा बन जाएगा, यानी कि दोनों को सम कर लेंगे। और n जो है पदों की संख्या आपको पता ही है। नेक्स्ट है जब वर्ग अंतराल दिया हो तब भी हम इसी को फार्मूले का यूज करते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिए। जब वर्ग अंतराल दिया होगा तो हम क्या करेंगे, मध्यमान निकाल लेंगे, सिंपल यही बन जाएगा, बन जाएगा। तो वह सेम यही फार्मूला हम इसमें भी प्रयोग करते हैं, ठीक मेरे भाई, आपको समझ में आएगा, आप निश्चिंत रहिए। आपको अगर नंबर अच्छा लाना है तो आपको सांख्यिकी तो तैयार करनी ही पड़ेगी, वरना गणित में अच्छों की बैक लगती है, आपको पता होगा, अपने सीनियरों से पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छों की जो है बैक लग जाती है इसमें मैथ में, तो इसको इग्नोर जरा भी मत करिएगा, सांख्यिकी जरूर तैयार करिएगा, सांख्यिकी से ही आपका बेड़ा पार होने वाला है। बाकी जो समझते हो अभी यहाँ पर जो कर लेते हो ना, वो वहाँ पर होंगे नहीं, ठीक है, या फिर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी। सांख्यिकी ऐसा जो है उसमें आपको कम से कम क्लियर तो है कि हाँ ये फार्मूला बस आपको याद है तो कि ऐसे करेंगे, लेकिन बाकी सब में जो है उसमें कैलकुलेशन या कुछ ऐसा पड़ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सांख्यिकी को इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, इसे जरूर अपने साथ रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, देखो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, बेसिक से जाके आपको समझ में आए। जब कभी ऐसे क्वेश्चन कब आते हैं आपके, आते हैं जैसे कि अति निश्चित में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, जैसे निम्न समको का समांतर माध्य से, देखो इसका इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो पहले, समांतर माध्य से, यहीं पर कहता माध्यिका माध्य से, यहीं पर कहता बहुलक माध्य से, तो हमें बहुलक निकालना होता है। यहाँ कहा क्या है हमसे, समांतर माध्य से माध्य, माध्य विचलन, ठीक है। ये आपको पॉइंट समझ, देखो जहां जहां तुम गलती करोगे ना वो सारे पॉइंट मैं बताऊंगा कहां पर गलती करोगे आप। तो यहाँ पर समांतर माध्य से पूछा, यानी हम समांतर माध्य निकालेंगे। अगर माध्यिका से पूछता तो माध्यिका निकालते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो समांतर माध्य, समांतर माध्य करने के लिए हम क्या करते हैं, सभी पदों को जोड़ते हैं, अपन भाग देते हैं। तो आप बेसिक पता ही है क्या करते हैं, समांतर माध्य कर लेते। अच्छा, समांतर माध्य बराबर 25 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 55 अपॉन कितने हैं, 1 2 3 पदों की संख्या 4 है, ठीक है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, जोड़ोगे हमारा कितना आ जाएगा, 25 और 35, ये तुम्हारा हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 25 35 60, 160 अपॉन 4, यानी कि 4 चुके 16, यानी 40 हमारा क्या आ चुका है, मीन आ चुका है। क्या आ चुका है हमारा, माध्य आ चुका है, समांतर माध्य आ चुका है। अब बनाएंगे हम टेबल। अब टेबल कैसे बनाएंगे, अब देखो टेबल, एक तो हमारी एक्स की टेबल बन जाएगी, एक्स की टेबल बना लेंगे, और एक हमारी किसकी बना लेंगे, एक एक्स माइनस एम की बना लेंगे, ठीक है। तभी तो देखो उसमें क्या था फार्मूले में, अभी आगे लिखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्स और एक बनाएंगे एक्स माइनस एम, यही तो था, ऐसे ही तो था ये, ठीक है। तो एक्स हमें पता ही, एक्स तो यही है सब। तो एक्स हमारा क्या है, 25 35 45 55, यही हमारा क्या है, हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स, और हमारा एक्स माइनस एम, एम हमें पता है क्या है, एम ही तो हमें पता है, मीन हमारा है कितना 40। तो अब देखो यहीं पर एक पॉइंट आपको समझना है जहां पर आप लोग गलती कर सकते हो। अब x का मान हमारे पास कितना है, तो x का मान हमारे पास है 25, यानी कि इसका कहने का मतलब देखो मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूंगा,
लेकिन यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ। अब x माइनस एम है तो x का मान कितना है 25, m का मान कितना है 40, तो बचेगा कितना 15 बचेगा, किसका माइनस का बचेगा ना। लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं लगाना है क्योंकि उसने परिभाषा में ही बोल दिया है कि x माइनस एम जो है वो हमारा धन चिन्ह के साथ, परिभाषा आपको बताए थे ना, धन चिन्ह के साथ। धन चिन्ह का मतलब होता है कि वो धनात्मक ही रहेगा, हम ऋणात्मक नहीं लिखेंगे। आई पॉइंट आपको समझ में आए? यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यही गलती आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 15 लिखेंगे, ना कि हम -15 लिखेंगे, क्योंकि वो उसने बोला है कि x माइनस एम जो हमारा है वो हमारा धनात्मक है, धनात्मक है, धनात्मक समझ रहे हो, धनात्मक है यानी कि प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, चाहे माइनस में आए संख्या या ना आए फिर भी हमारा प्लस में ही रहेगा, कुछ भी हो। ठीक है, यही चीज आपको ध्यान रखना है। अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे, x हमारा 35 है और 35 माइनस क्या करेंगे 35 माइनस 40 बचेगा क्या 5 बचेगा, किसका माइनस का, ना बाबू ना, बचेगा तो लेकिन लिखेंगे हम का 5 लिखेंगे, क्या धनात्मक का 5 लिखेंगे, किसका धनात्मक का हम 5 लिखेंगे। तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। फिर हमें क्या बचेगा हमारे पास, फिर हमारा प्लस का 5 ही बचेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे तो हमारा प्लस का कितना है आपका 40, 40 पैंतीस यानी 10 बचेगा हमारे पास, 10 5 15। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है 55 है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर 55 है तो हमारे पास कितना बचेगा 15 बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 15 बचेगा, तो 15 हमारे पास आ चुका है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, यहाँ पर देखो इसको हम क्या करेंगे सिग्मा, ऐसे करेंगे सिग्मा, यही तो था हमारे पास सिग्मा m माइनस एम, एक्स माइनस एम, यही तो हमारे पास था फार्मूले में। तो हम फार्मूला लिखते हैं, क्या है हमारा फार्मूला, क्या था माध्य विचलन बराबर, माध्य विचलन, माध्य विचलन बराबर, माध्य विचलन बराबर हमारे पास क्या था, माध्य विचलन बराबर सिग्मा x माइनस एम अपॉन एन था, यही तो हमारे पास था। ठीक है, यही तो हमारे पास था, तो हम यही रखेंगे यहाँ पर, हमारे पास यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, इसको हम जोड़ेंगे पूरा कितना आएगा 15 15 30 और 30 10 40, तो हमारे पास क्या आएगा 40, यानी कि हम ये कहेंगे ऊपर है कितना 40 है, नीचे कितना है, नीचे हमारे पास n था, n कितना था हमारे पास 4 था, 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 हमारे पास n था, तो 4 नीचे रख देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये जो 10 आया है ना, यही भाई साहब जो हमारे 10 है, यही हमारे होंगे हमारे माध्य विचलन, यही हमारा आंसर होगा 10 आंसर। ठीक है, देखो कितना सिंपल है। ये क्वेश्चन आपके अति में पूछा जा सकता है आपके, ठीक है, अति में पूछा जा सकता है, लघु में भी पूछ देते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े सभी लोग कर लेते हैं लेकिन छोटों को जो इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो छोटे कभी आ जाते हैं ना तो बहुत काम क्या होते हैं, छोटों को भूलना नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर, अब यानी कि नेक्स्ट स्टेप इन द सेंस कि हम एक इससे बड़े लेवल पर क्वेश्चन पर। ठीक है, अब आगे के प्रश्न आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, ऐसे आपको दिया जाएगा, अब पूछा जाएगा समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। अब माध्य विचलन कैसे ज्ञात करोगे, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें टेबल बनानी होगी। अब टेबल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक्स दिया गया, यानी हमारा प्राप्तांक जो है हमारा एक्स ही तो है। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, समांतर माध्य माध्यिका आपको बता चुका हूँ, बहुलक भी बता चुका हूँ, इतने आप समझदार हो चुके हैं। मैं यही मानता हूँ कि आप इतना तो समझ में आ ही चुका होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी भाई, हो जाएगी, क्यों नहीं होगी, 2 4 6 8 5, इसको हम ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको और समझ में आए कि खाने बन जाएंगे ना, तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन चुका है एफ। अब क्या करेंगे, हम एफ एक्स निकालेंगे, जरूर निकालेंगे, क्योंकि फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखो यहाँ पर क्या कहा है समांतर माध्य, तो हमें समांतर माध्य निकालना होगा। तो ऐसे में समांतर माध्य, देखो यहाँ पर रिवीजन हो रहा है आपका समांतर माध्य का भी। ठीक है, अब समांतर माध्य कैसे निकालोगे, तो पहले हम क्या करेंगे, समांतर माध्य के बारे में ही सोचेंगे, हम समांतर माध्य कैसे निकाल सकते हैं, बाकी सब हम बाद में सोचेंगे। ठीक है, तो हम पहले सोच रहे हैं कि समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, तो समांतर माध्य के लिए हमें एफ एक्स करना होगा, एफ एक्स करना ही होगा, बिना इससे निकलेगा नहीं, एफ एक्स करते हैं हम। एफ एक्स जब हम करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 15 चौके 15 चौके 60 और 6 दूनी 12 120, 25 अट्ठे 200, 25 चौके 25 अट्ठे 200। ठीक है, ये हमारा टोटल आ चुका है 200। एक हमारा कोई छूट रहा है, कौन सा, ये 3 5 15, ये हो जाएगा हमारा 150। ये 30 है, कितना है देख लेते हैं एक बार, 30 है, 25 है, फिर 30 है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारा एफ एक्स हो गया।
अब हमें पहले क्या है, समांतर माध्य, पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, समांतर माध्य निकालना चाहिए, जैसे भी समांतर माध्य निकालना है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है समांतर माध्य निकालने का। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, अब तो इतना तो समझ ही जाओगे, ठीक है। तो देखो समांतर माध्य बराबर हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, यही तो होता है समांतर माध्य जब ऐसे दी जाती है टेबल जब, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ने के लिए हम दूसरा पेन यूज कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम इसको सिग्मा एफ एक्स कर लेते हैं, हमारा एफ एक्स कितना आएगा, तो 0 0 0, ठीक है, 2 6 8 8 2 10 10 5 10 5 15, 15 का 5 हासिल गया 1, हासिल जब 1 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 1 5, 550 आ जाएगा, ये कितना 550, ठीक है। जोड़ने पर कितना है 550 आया, यानी 550 ऊपर लिखेंगे, एफ कितना आएगा, एफ भी जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ कर देते हैं, तो एफ हमारा कितना आएगा 2 4 6 6 12 12 8 20 20 5 25, तुम्हारा ये कितना आ जाएगा 25। इसे एफ भी कह सकते हो या फिर एन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं एफ ही लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 25, ठीक है। यहाँ पर 25 लिखेंगे, 25 इसको दे देंगे भाग, तो 25 दूनी 50 होता है और 5 बचेगा, 25 दूनी 50। तो हमारे पास जो है समांतर माध्य कितना आ चुका है, हमारे पास समांतर माध्य आ चुका है 22 हमारे पास मीन आ चुका है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, अब माध्य विचलन निकालना है, पहले सूत्र ले लेते ताकि आपको और समझ में आए कि हमें आगे स्टेप क्या करना है, ठीक है। ऐसे करोगे तो स्टेप भूलोगे नहीं, ठीक है। माध्य विचलन देखते हैं, माध्य विचलन, पहले समांतर माध्य को कवर करते हैं, उसके बाद माध्य विचलन के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, सिग्मा एफ एक्स, सॉरी सिग्मा एफ एक्स माइनस एम अपॉन एन, ठीक है, ये या फिर एफ कह सकते हैं, ठीक है, एन हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। हमारे पास अब क्या निकालना है, ये एक्स माइनस एम निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा मेरे भाई, तो ये ऐसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो ये देखते हैं कैसे निकलेगा हमारा। तो ये हम निकालेंगे अब एक्स, पहले हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे पहले एम, जो हमारा एक्स माइनस एम है, ये पहले निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को गुणा कर देंगे, यही तो है, हम आपको बताया थे ना कि एफ जो है इसका मतलब कि इनका दोनों का आपस में गुणा है, ठीक है, इनका मतलब कि आपस में दोनों के पास में गुड़े हुए हैं, ठीक है, गुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स माइनस एम निकालेंगे। वो निकालने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, एक बार समझ में अगर आ रही हो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि तुम लोग क्या है कि अभी मैथ वाले जो हमारे वीडियोस हैं उस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आता, जबकि 12th के जो स्टूडेंट है वो अच्छा रिस्पॉन्स आता है उनके वीडियोज पर। तो प्लीज आप भी लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए भी मेहनत करता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए कम करता हूँ, ऐसा आप लोगों को लगता है क्या। देखो मैं कैब भी टूट चुकी है। तो यहाँ पर देखो अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम एक्स माइनस एम करेंगे, ठीक है, ये निकालेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे तुमको मैंने पहले बता चुका हूं कि आपका m जो है 22 आ चुका है, m 22 आ चुका है, तो m रखेंगे इस साइड, x हमारे पास इस साइड है, तो माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारा, क्या आएगा बताओगे सर जी, माइनस का 12 आ रहा है, लेकिन क्या बोला था मैंने, ये धन के साथ जाएंगे माइनस के साथ नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ पर फिर वही आपको बताता हूँ एक बार फिर से, एक्स माइनस एम, ठीक है। तो x का मान हमारे पास कितना आ चुका है, 10 आ चुका है, 10 माइनस एम कितना है 22 है, तो माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा, लेकिन हम लिखेंगे क्या, प्लस का 12 लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है इसकी परिभाषा क्या होती है कि ये धन के रूप में ही लिया जाता है, माइनस के रूप में नहीं लिया जाएगा, ये हम यहाँ पर 12 ही लिखेंगे, ठीक है। तो 12 लिखेंगे, इसी प्रकार से आगे भी करते जाएंगे हम, 22 में से 15 जाएगा तो 7 बचेगा, किसका बचेगा 7, तो ये प्लस का ही बचेगा, माइनस आता ही नहीं है। फिर क्या बचेगा हमारा 2 बचेगा, ठीक है, फिर क्या बचेगा हमारा, माइनस करेंगे जब तो हमारा 3 बचेगा, फिर क्या कर बचेगा हमारा 8 बचेगा, ठीक 8 बचेगा, यहां से 8 बचे जाएगा, तो 8 आपका बच रहा है, ठीक। अब क्या करेंगे, आगे का हमारा स्टेप क्या होने वाला है, अब देखो हमारा ये तो पता चल चुका है यहाँ पर, यानी कि हमारा x माइनस एम भी पता चल चुका है। अब f इंटू इन दोनों की करनी होगी ना, f और इनकी, एक मिनट सॉरी आपको दिखा नहीं, अब देखो f और इसकी हमें आपस में गुणा करनी होगी, तो गुणा कैसे करोगे आप, अब गुणा करना बहुत आसान है या नहीं है, कहोगे हाँ सर जी है, क्या कहोगे, हाँ सर जी गुणा करना बहुत ही आसान है, ठीक है, क्योंकि मैं कक्षा 1 से गुणा ही करता आ रहा हूं। तो यहाँ पर क्या करोगे, f इंटू क्या करोगे, f इंटू एक्स माइनस एम कर दोगे, ठीक। अब क्या हुआ, यानी इसका और इसका आपस में गुणा, ठीक है, गुणा कर दोगे, तो गुणा करने पर क्या आएगा तुम्हारा, तो 12 दूनी 24
7 चौका 28, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 3 8 24 और 8 पना 40। तो ये तुम्हारा आएगा पूरा, ठीक है, ये तुम्हारा पूरा आ चुका है। अब क्या करोगे, अब क्या है, सिग्मा में लगा हुआ है ना, यानी कि हमें इसको जोड़ना होगा। सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एम बोला है ना, ये तुमको दिखाई, थोड़ा स्क्रीन छोटी पड़ जाती है ना, तो इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ता है। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एम, तो ये पूरा जो है हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, इसे हम जोड़ लेते हैं। आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया है, देखो जैसे यहाँ पर दिया है, यही तो आपको ऊपर दिखने को मिल रहा है, बिल्कुल सेम सेम। तो इसे जोड़ लेते हैं। अब जोड़ने पर क्या आएगा, जोड़ते हैं हम लोग। जोड़ने पर हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसके आगे लिख देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ लिखा जाता है, लेकिन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह कम है ना। तो 8 4 12, देखो मैं जैसे जोड़ भी रहा हूँ, ऐसे ही जोड़ोगे तभी आसानी रहेगी, ठीक है। अलग जोड़ने बैठोगे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 4 8 12, 12 2 14, 12 2 14, 14 4 14 4 18, 18 के 8, 18 के कितना आएंगे, 8 आएंगे, ठीक है। फिर आएगा कैरी जाएगा 1 2 2 4 1 5 5 2 7 7 4 11 1 12, तो यानी कि 128 हमारा आ जाएगा, ठीक। तो हमारे ये आ गया 128। तो 128 हम यहाँ पर रख देंगे। अब क्या रखना है, सिर्फ मान ही तो मान तो रखा है, तो 128 रख देंगे। एन कितना है, पहले निकाले हैं 25 आया है, इतना आया 25 आया, पहले मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। तो 25 25 125 होता है। बचेगा क्या तुम्हारा, भाग देना नहीं आता है, बता देता हूँ, कोई बात नहीं, देख लो। 25 25 125, ठीक। माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा, जहां पर डेसिमल लगाएंगे तब यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 25 से कम 25 करेंगे, ठीक है, -5 बचेगा। फिर क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 दूनी 50, ठीक है। तो ये हमारा ये कट जाएगा पूरा, ये पूरा कट जाएगा, ठीक। समझ में आ गया। तो हमारा क्या होगा, अब आंसर यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, देखो आंसर हमारा आ गया 5.12। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद लगी हो, अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, जबकि आपके पास कुछ भी नहीं, आपके जेब से 1 रुपया नहीं जाने वाला है। सिर्फ अगर थोड़ा आप सपोर्ट करोगे तो किसी का भला हो सकता है, जानते ही हो, ठीक है। तो शेयर कर दिया करो, ठीक है। इतना आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इससे भी हाई लेवल पर क्वेश्चन जो आपसे बन सकता है, ठीक है। देखो सारे स्टेप मैं बता रहा हूं कैसे कैसे आपको करना है। अब चलते हैं इससे हाई लेवल पर। अब देखो इसमें ये उससे जब वर्ग अंतराल दिए होंगे तब कैसे करोगे, उसके लिए ये प्रश्न आपके लिए होने वाला है। इसके मतलब इस टाइप के जब आएंगे तो आपको ऐसे उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिर से हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले टेबल बनाना। फार्मूले देखो, जब आपको टाइम मिलेगा ना वहां पर पेपर करने से पहले, जो रफ कॉपी मिलेगी उसके साइड में पीछे साइड फार्मूले, अगर तुमको थोड़ी डाउट हो रही है ना, पहले लिख लिया करो, तब जाके आपको समझ में आ गया ये स्टेप इसके बाद करेंगे ताकि हम ये पा पाएंगे, ठीक है। ये आप थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। रफ कॉपी जब मिलेगी, वो जो होती है ना मेन कॉपी, उसके पीछे रफ बनाओगे ना, तो उसी रफ बना लेना पीछे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होती, अगर कॉपी भर भी जाए उसे काट कर नेक्स्ट कॉपी मांग लेना, उसके पीछे रफ चलेगा इतना, ठीक है। तो उसी रफ पे पहले जिससे निकालना है मार्ग चलो, उसके पहले फार्मूले लिख लो। फार्मूले लिख लोगे ना तो तुम्हें आसानी रहेगी कि हाँ इसके बाद हमें ये टेबल में ये स्टेप हमें करना है, ठीक है, क्योंकि हमें ये वाला चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम टेबल बनाते हैं वर्ग, जो हमारा वर्ग अंतराल होता है उसका एक टेबल बन जाएगा। तो वर्ग अंतराल का हमारा जैसे कि 0 से 10 दिया है, ठीक है, 10 से हमारा 20 दिया है, 20 से हमारा कितना दिया है, 30 दिया है, इसको डैश कर देते हैं, ठीक है। 30 से हमारा 40 दिया है, और 40 से हमारा जो है 50 दिया है, इतना दिया है। तो हमारे ये वर्ग अंतराल हो जाएगा। यहाँ से पूरा खींच देते हैं, पूरा खींचेंगे, ठीक है, कि आपको समझ में आएगा ना, ये ऐसे नहीं समझ में आता है। ये मैंने पूरा खींच दिया टेबल। अब क्या करेंगे, हमें एफ हमें दिया गया तो एफ लिख देंगे यहाँ पर। एफ हमारा क्या है, 5 8 15 16 6, ठीक। ये हमारा टोटल यहाँ पर बन जाएगा। ये एक फार्मूला ये बन चुका। अब मध्यमान कैसे निकाला जाता है ये आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका इसका मध्यमान निकालना होता है। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मध्यमान निकालना होता है। तो मध्यमान निकालते हैं, किसका निकालेंगे, मध्यमान, ठीक, जिसको हम कह सकते हैं एक्स, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा मध्यमान। मध्यमान जब हमारा निकालेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, मध्यमान। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, या फिर इन दोनों को जोड़ो आधा कर दो, 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 वही मध्यमान है। या फिर ये भी ऐसा कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ोगे आधा करोगे, कितना आएगा, 5 आएगा,
ठीक है, कितना आएगा 5 आएगा। अब सीधा यही 5 इसमें जोड़ते जाओ, 10 में 15 हो जाएगा, यही 5 इसमें जोड़ दो 20 में, ये वाला 5 इसमें जोड़ दोगे तो 25 हो जाएगा। अगर जोड़ोगे तभी 50 होगा, आधा करोगे तभी 25 आएगा। जो चाहो वो कर सकते हो, आपको 35 कर दोगे, यहाँ पर क्या कर सकते हो 45 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हमारा मध्यमान आ चुका है, ठीक। अब क्या करेंगे हम समांतर माध्य पहले निकालेंगे, क्योंकि पहले आपको पता है कि किससे बोला है आपको, समांतर माध्य से, ठीक है। समांतर माध्य से अगर पूछता है, यहाँ पर कहता है माध्यिका से, तो हम क्या करते एफ निकाल चुके हैं, अब सीधा संचयी बारंबारता निकाल देते। संचयी बारंबारता जानती हो तो संचयी बारंबारता निकालते, संचयी बारंबारता निकालने के बाद उसकी जो है हमारी माध्यिका निकालते वही फार्मूला से, ठीक है, एल प्लस एम सी वाले से। फिर जानते हो उसके बाद में फिर जैसे हम इसको x माइनस एम करते हैं समांतर माध्य के लिए, वैसे ही उसमें भी करेंगे x माइनस एम, लेकिन वहां पर रखें क्या, माध्यिका वाला मान रखेंगे, बस इतना है और कुछ नहीं है। इसे ज्यादातर पूछा जाएगा आपसे समांतर माध्य से, इसीलिए समांतर माध्यिका मैं करा रहा हूं। अब करते हैं, देखो अब क्या करेंगे एफ करेंगे, क्योंकि एफ से ही तो हमारा समांतर माध्य पता चलेगा। समांतर माध्य एफ के लिए हम क्या करेंगे, एफ यानी 55 25 15 8 120 और 25 दामा 250 और 25 25 125 और यानी कि तुम्हारा 350 375 आ जाएगा, ठीक है। और 16 पंचे 80 का जीरो हासिल गया 8 16 48 48 और 8 56, ये इसको करोगे 6 पंचे 30 6 पंचे 30 का जीरो हासिल गया 3 चौक 24 3 27, एफ आ चुका है। अब इसको हम जोड़ेंगे ना, सिग्मा एफ करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे तभी तो हमारा निकलेगा क्या, समांतर माध्य, सिग्मा एफ करेंगे। अब हमारा सबसे पहले क्या निकालेंगे, समांतर माध्य, समांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य निकालेंगे तो उसके लिए आपको फार्मूला पता ही है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ भी कह सकते हो, एन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इससे। इसको जोड़ो कितना आएगा 25 0 5 5 10 10 10 10 का जीरो आ जाएगा आपके पास, 10 का कितना आएगा जीरो आ जाएगा, और क्या आएगा आपके पास 2 4 4 और 7 11 11 और 6 17 17 और 7 17 और 7 हो जाएगा 24 24 का आ जाएगा 24 आएगा, और इधर से जाएगा 1 25 हो जाएगा, 25 का 5 हासिल गया 2, तो 2 आपका हो जाएगा 1 3 4 4 और 5 9 9 और 2 11 और 11 और 2 11 2 13 1350 आ जाएगा ये तुम्हारा, ये ठीक है, सम आ जाएगा इसका। ये ऐसे कर सकते, ठीक है, ऐसे और बना देता कॉलम, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा पूरा, ठीक, ये आ चुका है। अब हमारे पास समांतर माध्य निकालना है, तो इसको यहाँ पर रखेंगे, एफ एक्स कितना आएगा 15 16 31 31 और 6 37 और 37 और 8 45 45 और 50, तो यहाँ पर रखेंगे 50 50 के लिए 0 से 0 उठ जाएगा, 5 5 दूनी 10 और 3 बचेगा यानी 35 और 5 का 5 7 35, तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा हमारा समांतर माध्य, 27 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम निकालेंगे क्या, समांतर माध्य का पहले फार्मूला लिख लेते हैं क्या होता है, सॉरी माध्य विचलन का फार्मूला, माध्य विचलन का फार्मूला होता है तुम्हारा सिग्मा एफ एक्स, सॉरी सिग्मा एफ ब्रैकेट जो होता है एक्स माइनस एम, ठीक, अपॉन एन, ठीक, यही होता है हमारा फार्मूला। तो एन कहो या फिर इसी को सिग्मा एफ कहो, दोनों सेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ वीडियो में, ताकि आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। अब हमें ये पता करना है, ये कैसे पता करेंगे, आपको पता है कैसे पता करोगे, सीधा एक्स माइनस रखोगे एम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, एक्स हमारे पास कितना है 5 है, एम कितना है हमारे पास 22, 22 में से जाएगा हमारा 5, तो कितना बचेगा 22 में से, सॉरी 27 में से, सॉरी जो हमारा 27 है, हमारा ये एम जो है 27 है, तो 27 में से जो हमारा 5 जाएगा तो कितना बचेगा 22 बचेगा, कितना 22 बचेगा, लेकिन किसका, पॉजिटिव का, ये आपको बता चुका हूँ, धन ही आता है। फिर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 12 बचेगा, फिर करेंगे हमारा 2 बचेगा, फिर कर देंगे हमारा, तुम्हारे के पास कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, फिर 18 बचेगा, ये टोटल हमारे पास बचेगा, ठीक है, ये हमारे पास टोटल आ जाएगा ये, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे एफ इंटू एक्स माइनस एम निकालेंगे, एफ हमारे पास ये है और इसका इंटू करेंगे, तो 22 पंचे कितना होता है 210 होता है, 110 होता है, 22 पंचे 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा,
12 12 15 दूना 30 हो जाएगा, हासिल गया 3, 180 हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर से कर लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं हुआ है। हाँ गलत हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 होता है, ये यहाँ पर गलत हुआ है, मैंने इसके साथ कर दिया, गलत है, 12 अट्ठे 96 होता है। ठीक है, फिर 15 दूनी 30 होगा, फिर 16 16 96 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 हो जाएगा, 18 छक्का 90 हो जाएगा। गलत तो नहीं हो रहा है, 18 छक्का 108 होता है, 18 पंचे 90 होता है ना, 18 छक्का 108। ठीक, ये हमारे पास आ चुका है। अब इसको हम जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ एक्स माइनस एम कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, जोड़ोगे इसको कितना आएगा, जोड़ो एक बार, 0 0 0 6 8 8 हो जाएगा तुम्हारा पास 2 7 4, ये आपका जोड़ने पर आएगा। ठीक है, जोड़ोगे तुम्हारा इतना ही आएगा। तो ये हम जोड़ चुके हैं। अब आप करते हैं डायरेक्ट इस पे पुट, जो आपका जो जोड़ा गया है सब मान जो है ये हम यहाँ पर पुट करते हैं, 7 2 आ जाएगा, अपॉन एन कितना है 50। ठीक, एन यानी कि सिग्मा एफ। ठीक है, तो हमारे पास 50 आ चुका है, इसको अब काटो या भाग दो। ठीक है, क्या आएगा, भाग दोगे, भाग कैसे देना है आपको पता ही है, कैसे देना है भाग, चलो आपको ऊपर छोड़ता हूँ, भाग देकर बताना। ठीक है, देखिए भाग आपको आया है कि नहीं आया। ठीक, अब इसमें क्या करना है, आपको भाग देना है, भाग देकर जो है आंसर जो आए, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आंसर जो है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इतना काम आप लोगों को करना होगा। अगर आप लोग सीरियस हैं, अगर अपनी पढ़ाई को लेकर, तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा क्या इसका आंसर आया है, देखें आपको समझ में आया है या नहीं आया है। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, आप लोग बताइएगा कैसा लगा है वीडियो, और आपको कैसे किस टॉपिक पर मैथ में और वीडियो चाहिए। ठीक है, आप लोग इसके बारे में भी बताइएगा। तो आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और जाड़े से बचिए। ठीक है, क्योंकि जाड़े से बचना ही है, ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है, लेकिन बचना जरूर है।